आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल बेस्ट 300 करंट अफेयर्स में अपलोड करूंगा और आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिसंबर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो दोनों ही आप पढ़ के जाइए। कल बेस्ट 300 दिसंबर के आएंगे। आपको पता है ये करंट अफेयर्स की मेरी सीरीज है, पेड कोर्सेज में भी अपलोड होती है ये, और ये फ्री है सबके लिए। एग्जाम चाहे बैंक का हो चाहे एसएससी का हो, इतना पढ़ के चले जाइए, कुछ भी नहीं छूटेगा। और अगर आपको हमारे बेस्ट 300 करंट अफेयर से वाकई में मदद मिल रही है तो मुझे इंस्टा पे बताना ना भूलें, फेसबुक पे बताना ना भूलें, मैसेज करना ना भूलें, हम बात करेंगे। तो ये कुछ सीधे सवाल है। देखिए, याद रखिएगा कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधे हैं, इट इज क्वाइट स्ट्रेट, लेकिन कुछ बड़े टेढ़े मेढ़े हैं। एक सवाल से 2-3 सवाल निकलेंगे, तो ये बेस्ट 300 नहीं, बेसिकली बेस्ट 500 या बेस्ट 1000 होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स किसको अपॉइंट किया गया है? ये सीधा सीधा सवाल है दोस्तों। एम अजीत कुमार को ये सक्सीड करेंगे। इनका नाम है सीनियर ऑफिशियल विवेक जौहरी। ही इज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। आपको बता दूं कि हमारे शानदार कोर्सेज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये एनसीईआरटी सब कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। 1 साल की इसकी वैलिडिटी है, तो आप जरूर इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। सेड 10 आपको यूज करना है, आपको 10% ऑफ मिलेगा। टोटल 60% ऑफ है। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप करिए। हमारा ऐप स्टडी ग्लोज है, स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप नहीं है, ठीक है, वो अब बंद हो चुका है, उस पर कोई भी कोर्सेज नहीं आ रहे, तो स्टडी ग्लोज को ही आप डाउनलोड करें। जो भी मैं बता रहा हूं एक्सप्लेनेशन स्लाइड के बाद दिया हुआ है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ माउंटेनियरिंग फाउंडेशन कौन बनी है? हर्षवंती बिष्ट। अगेन सीधा सीधा सवाल है, उत्तराखंड से आती है भाई, माउंटेन की बात और उत्तराखंड की बात ना हो। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनी है, ये 62 साल की हैं। तो 107 वोट्स, भाई चेयरपर्सन है तो वोटिंग होती है, 107 में से इनको 60 वोट्स मिले थे। तो अब आपको बता दूं कि पहली बार है जब आईएमएफ, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की चेयरमैन बनी है, मतलब इसको 1958 में एस्टैब्लिश किया गया था। पहली बार एक औरत जो है वो प्रेसिडेंट बनी है। हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर? तो ये बहुत ही शानदार मौका है हमारे लिए, मतलब हमारे लिए गजब का पल था, क्योंकि इंडियन ओरिजिन पराग अग्रवाल जो कि एक आईआईटीएन है, ये जैक डॉर्सी को रिप्लेस करेंगे। अब आपको पता ही है, गूगल हो चाहे ट्विटर हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, सबके जो सीईओ है वो इंडियन है। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस? सीधा सीधा सवाल है। 30 नवंबर 2021 को बारबाडोस यूनाइटेड किंगडम से सेपरेट हो गया, सबसे आखिरी में इसने आजादी ली है बारबाडोस ने। तो सैंड्रा मेसन जो है ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है बारबाडोस की। विच जापानीज एक्ट्रेस हैज बीन मेड यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर? तो यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑड्री अजोले हैं। इन्होंने जापानीज फिल्म डायरेक्टर नाओमी कुवासे को गुडविल एम्बेसडर बनाया है। When is Remembrance Day 2021 फॉर विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर ऑब्जर्व्ड? देखिए, इसको 2005 में शुरू किया गया था, यूनाइटेड नेशंस ने इसको शुरू किया है। तो जो केमिकल से मरे हैं, केमिकल बॉम्बिंग से मरे हैं, तो उनके लिए ये जो दिन है दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th नवंबर, 30 नवंबर। विच रेजिंग डे हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन 1 दिसंबर 2021? तो भाई हमारी जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो 1 दिसंबर 1965 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, इसको बनाया गया था। तो 57th रेजिंग डे जो है इन्होंने मनाया है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 2021। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अभी तक एड्स की कोई भी दवाई नहीं आई है, कोई भी वैक्सीन नहीं आई है। वायरल डिफिशियंसी, वायरल डिजीज है, ये वायरस से होता है, एचआईवी वायरस से होता है ये। तो इसको 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। और थीम क्या थी? एंड इक्वालिटीज एंड एड्स, ये चीज है। और आपको बता दूं कि नहीं, कुछ नहीं बताना मुझे वैसे, है ना। अगला, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ माइंड? अच्छा, ये तो फिर से हर्षवंती बिष्ट, ये सवाल रिपीट हो गया। हु हैज रिटन द बुक इनविजिबल एम्पायर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरसेस? अपकमिंग बुक है बायोकेमिस्ट प्रणय लाल की। अगेन सीधा सीधा सवाल है। हु हैज रिटन द बुक्स इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947? तो ये अगेन सीधा सीधा सवाल है। अयाज मेमन जो कि जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, तो 70 साल का जो इतिहास रहा है ये बताएंगे। रिकॉर्डेड एज द मोस्ट पेनफुल ट्रेजेडी इन द
पेजेस ऑफ हिस्ट्री, भोपाल गैस ट्रेजिडी, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, कब इसको मनाया जाता है? तो भोपाल गैस ट्रेजिडी जो है वो 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। इसमें मैंने पूरा लेक्चर लिया है किस तरीके से यहाँ पे जो मिथाइल गैस है वो लीक हुई थी और बहुत ही खतरनाक ये इवेंट था। तो ये नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के दिन मनाया जाता है। Who has become the first Indian to win the title of Miss Trans Global Universe? तो केरल की है ये, 1 दिसंबर 2021 को इन्होंने ये टाइटल जीता। ये शी बिलोंग्स टू केरला। इनका नाम है श्रुति सितारा। Who has been appointed as the new chairman of NHAI, National Highways Authority of India, जो भारत में सारे हाईवेज बनाती हैं। सीनियर IAS ऑफिसर अलका उपाध्याय को चेयरमैन बनाया है। NHAI 1990 बैच की IAS ऑफिसर है, MP से ये आती हैं। विच कंट्री टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ डेविस कप 2021? तो डेविस कप टेनिस का ये टाइटल होता है। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि ये कप वो कप कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो इट इज एसोसिएटेड विथ टेनिस। तो यहां पे आंद्रे रुबलेव ने इस टाइटल को जीता। अच्छा, ये कहां से आते हैं? ये आते हैं रशिया से। Who has written the book 1971 चार्ज ऑफ गोरखाज एंड अदर स्टोरीज? तो भाई ये 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, 50 साल भी हमने कंप्लीट कर लिए 16 दिसंबर को ही। तो ये रचना बिष्ट रावत ने इस किताब को लिखा है। ये स्टोरी एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट की है। जब उसका प्लेन क्रैश हुआ पाकिस्तान के अंदर तो वो मिसिंग था, तो उसके बारे में ये स्टोरी है। ये किताब बताती है व्हेन इज नेशनल आर्म्ड फोर्स डे 2021 सेलिब्रेटेड। तो आपको बता दूं कि नेशनल आर्म्ड फोर्स डे को नेशनल फ्लैग डे ऑफ इंडिया भी बोला जाता है और ये हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, जो कि वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने लॉन्च की है। यह सीधा सीधा सवाल है दोस्तों, इसका सही आंसर है गौतम चिंतामणि। हु हैज रिसीव्ड 56th ज्ञानपीठ अवार्ड? तो ये लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर का अवार्ड होता है ज्ञानपीठ अवार्ड। एमिनेंट आसामीज पोएट नीलमणि फुकान ने 56th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो जीता है। आसामीज लिटरेचर है, ये 90 साल के हैं, ठीक है, और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और तीसरे आसामीज हैं जिनको ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। Who has become the Indian president of World LPG Association? तो इंडियन ऑयल प्रेसिडेंट श्रीकांत माधव वैद्य को ये सेकेंड इंडियन है जो कि वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं। Who has been awarded as the Black Swan Award 2021 for Women Empowerment? The correct answer is रेनू गुप्ता। रेनू गुप्ता को ये अवार्ड मिला है, ब्लैक स्वान अवार्ड। ये मैनेजिंग डायरेक्टर है रेड वेलवेट रॉक ग्लोबल कमर्शियल ब्रोकर्स LLC दुबई। नए नेवी चीफ ऑफ इंडिया कौन बने हैं? द करेक्ट आंसर इज वाइस एडमिरल R हरि कुमार। तो ये बने हैं। Who has been honored with the कोविड रॉयल गोल्ड मेडल 2022? तो रीनोन इंडियन आर्किटेक्ट बाल कृष्ण दोषी को ये अवार्ड मिला है। अगेन सीधा सीधा सवाल है, ह्यूमन राइट्स डे 2021 कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 दिसंबर 10th दिसंबर 2021। Who has been honored with the National Energy Conservation Award 2021? तो नेशनल एनर्जी अवार्ड 2021 पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को, पिडा, इनको दिया गया है। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। आपको बता दो कि बैंकिंग अवेयरनेस भी हमने 6 महीने के कंप्लीट कर दिए हैं, दिसंबर तक बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट कर दिए हैं। तो जो बैंक का एग्जाम दे रहे, जो इंश्योरेंस का एग्जाम दे रहे, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। विच इंडियन हैज बीन ऑनर्ड विद द 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड्स? तो भाई अमित गोयनका को ये अवार्ड मिला है, जो कि प्रेसिडेंट है डिजिटल बिजनेस एंड प्लेटफॉर्म जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस, जी टीवी जो आता है ना, वो चीज है। आउटस्टैंडिंग मीडिया एंड एंटरटेनमेंट अवार्ड कैटेगरी में इनको दिया है, लंदन में जो हुआ था। Who has been appointed as the global brand ambassador of Disney Byju's Early Learn app? तो डिज्नी बाइजूस टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। Who has become the new chief of UNICEF?
सेक्रेटरी जनरल हैं यूनिसेफ के एंटोनियो गुटेरेस। इन्होंने कैथरीन रसल को यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजेंसी फंड यूनिसेफ का नया चीफ जो है वो बनाया है, ठीक है ना। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस यूनिसेफ के नहीं है, सॉरी, यूनाइटेड नेशंस के एक्चुअली, ठीक है। अभी ये कौन है? कैथरीन रसल। शी इज द हेड ऑफ द व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनल। इंटरनेशनल माउंटेन डे 2021 कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर। ऑटोबायोग्राफी एट होम इन द यूनिवर्स, ये किसकी है? यह है बालकृष्ण माथुर। बालकृष्ण माथुर बेसिकली फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे DHFL प्रॉपर्टी सर्विसेज लिमिटेड के। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो है वो ये रही है, ठीक है ना। हु हैज वॉन द 70th मिस यूनिवर्स 2021 टाइटल? तो ये सबको ही पता है, हरनाज कौर संधू। इनके बारे में मैंने लेक्चर भी लिया था, बहुत बड़ी जीत है हमारी ये। विच वर्ड हैज बीन चूजन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी? सो ये वर्ड था परसिवेरेंस। Who has been honored with the Lifetime Achievement Award 2021 by Time Magazine India? The correct answer is DC Singhania. Who will be awarded the Karnataka Ratna Award posthumously? तो ये आपको पता ही है कि गजब के एक्टर पुनीत राजकुमार कन्नड़ एक्टर थे। अभी हाल ही में इनका देहांत हुआ था हार्ट अटैक से। Who among the following has been appointed as the chairman of Chief of Staff Committee COSC? तो M नरावने, मनोज मुकुंद नरावने, क्योंकि हमारे CDS विपिन रावत का देहांत हुआ तो ही टुक ओवर एज द चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ द स्टाफ कमिटी। CDS के बाद ये बिगेस्ट पोस्ट होती है। रिसेंटली हु हैज रिटन न्यू बुक टाइटल राज कपूर द मास्टर एट वर्क? वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने इस किताब को रिलीज किया और ये राहुल रवेल ने इस किताब को लिखा है। हु हैज रिलीज्ड वाटरशेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ कैन वी सेव इट? द करेक्ट आंसर इज मृदुला महेश। Who has been honored with the Bhutan highest civilian award नाग डाक पालकी घोरलो? तो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधा सवाल है ये। विच स्टेट हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल कंजर्वेशन अवार्ड? द करेक्ट आंसर इज राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन। तो राजस्थान को ये अवार्ड जो है वो मिला है। Who has been named athlete of the year 2021 by Time Magazine? Simon Biles. When is International Migrants Day 2021 सेलिब्रेटेड? इसको सेलिब्रेट किया जाता है 18 दिसंबर को। हर साल 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और थीम आप देख ही सकते हैं, ये थी मेन ऑब्जेक्टिव जो था कि कंट्रीब्यूशन मेड बाय 272 मिलियन माइग्रेंट्स। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021? कुमार मंगलम बिरला को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। हु हैज रिटन द बुक इंडियाज एंशिएंट लेगेसी? तो वर्ल्ड डिजिटल डे सेलिब्रेशन हो रहा था और ये किताब लॉन्च की भगत सिंह कोश्यारी ने। अब ये किताब डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखी है। हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द उत्तराखंड स्टेट? तो क्रिकेटर ऋषभ पंत, उत्तराखंड से ही आते हैं और ऋषभ पंत ने उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पुष्कर सिंह धामी ने, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, उन्होंने ये बनाया है। When is इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे 2021 ऑब्जर्व? तो ये हर साल 20 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। Which company has been awarded as the Golden Peacock Environmental Management Award? सेल को ये अवार्ड मिला है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये अवार्ड मिला है। गुड गवर्नेंस वीक 2021 हैज बीन सेलिब्रेटेड सिंस व्हेन? तो गुड गवर्नेंस वीक जो है वो 20 से 25 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है एज पार्ट ऑफ द अमृत महोत्सव फेस्टिवल ऑफ आजादी। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुड गवर्नेंस वीक कैंपेन, जिसका थीम था प्रशासन गांव की ओर, यह लॉन्च किया। वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू गांधी टोपी गवर्नर, इसको लॉन्च किया, रिलीज किया। किसने इस किताब को लिखा है? तो इस किताब को लिखा है डॉक्टर यर्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद। Who has become the next ambassador of India to China? तो सीनियर डिप्लोमेट प्रदीप कुमार रावत नए डिप्लोमेट मतलब यहां पे बने हैं। और आपको बता दूं कि विक्रम मिस्री जो कि काफी समय से एम्बेसडर थे, उनको ये रिप्लेस करेंगे।
विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन अवॉर्डेड विद द टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन THE एशिया अवार्ड्स 2021? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को यह अवार्ड मिला है। When is नेशनल फार्मर्स डे 2021 सेलिब्रेटेड? तो फार्मर्स डे को 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन। Who has written the book बैचलर डैड? तो बैचलर डैड तुषार कपूर ने लिखी है, क्योंकि तुषार कपूर खुद भी बैचलर है, एकता कपूर के भाई हैं। Who has won the title of नेशनल बिलियर्ड 2021? पंकज आडवाणी, जो कि कमाल के बिलियर्ड्स प्लेयर है, उन्होंने नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल जीत लिया है और उन्होंने ध्रुव सितावला को हराया है। 11th टाइम वो चैंपियन बने हैं। Who has become the new director of नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो? NCRB के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर इज विवेक गोगोई। 1990 के IPS ऑफिसर हैं। When is the National Consumer Rights Day 2021 सेलिब्रेटेड? तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 दिसंबर। इसी दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को हम देखते हैं कि लागू किया गया था। Who has been honored with the मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021? तो ये मिला है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021। इसमें जो विद्युत मोहन है, ही इज द विनर ऑफ अर्थ शॉर्ट अवार्ड, और रिधिमा पांडे हैं, ये यंग एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं उत्तराखंड की, इनको भी ये अवार्ड दिया गया है। Who has become new डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया? तो विक्रम मिस्री को डेप्यूटी एडवाइजर बनाया गया है। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बहुत बड़ी पोस्ट है ये। Who has been honored with the United Nations Women Prize 2021 for significant contribution to gender inequality? तो ये अवार्ड दिया है दिव्या हेगड़े को। ओके। Which state has won the title of विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2021? हिमाचल प्रदेश ने यह टाइटल जीता है, विजय हजारे ट्रॉफी, और तमिलनाडु को इन्होंने हराया। विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट है। Who has got जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020? तो फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को यह अवार्ड दिया गया है। वॉयलेट बरुआ ये पहली वुमेन IG हुई है कौन से स्टेट की? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि सेकंड DGP के बाद सबसे हाईएस्ट पोस्ट ये होती है, तो ये बनी है आसाम की। Who has been become the CEO of Energy Efficiency Services? तो द करेक्ट आंसर इज राधिका झा। राधिका झा को CEO बनाया गया है। Who has been honored with the Global Environmental and Climate Action Award 2021? तो ये अवार्ड मिला है सूरत बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट वायरल सुधीर भाई देसाई को। वायरल नहीं, विरल, सॉरी विरल, इनको ग्रीन मैन ऑफ गुजरात भी बोला जाता है। Who has written the book मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0? संजू वर्मा ने ये किताब लिखी है। ये बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है और एक इकोनॉमिस्ट है। Which Japanese actress has been made UNESCO गुडविल एम्बेसडर? तो ये तो फिर से वही सवाल रिपीट हुआ, नाओमी कवासे। एंटी करप्शन डे 2021 कब मनाया जाता है? तो ये 9 दिसंबर को, हर दिन 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आएगा। कल हम बेस्ट 300 करंट अफेयर्स करेंगे, ओके, दिसंबर के। थैंक यू सो मच।